नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब सरकारी योजनाओं में जो प्लॉट और फ्लैट खाली पड़े हैं उन्हें सस्ते दामों पर दिया जाएगा। इससे मध्यम और गरीब वर्ग को काफी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे आवास योजनाओं की रफ्तार भी बढ़ेगी और लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नई पोषण योजना को मंजूरी दी है। अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेसिपी के आधार पर पुष्टाहार मिलेगा। 7 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं ताकि उम्र और जरूरत के हिसाब से सही पोषण दिया जा सके। इससे कुपोषण कम करने में मदद मिलेगी। योगी कैबिनेट ने वाराणसी में 75 एकड़ में वस्त्र और परिधान पार्क बनाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। खासकर पूर्वांचल के युवाओं के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। लखनऊ के पीजीआई में क्वाटनरी सेंटर के लिए सरकार ने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं और बेहतर होंगी। अब मरीजों को बड़े इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और अत्याधुनिक इलाज यहीं मिल सकेगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पढ़ाई का तरीका बदला जा रहा है। अब विज्ञान और गणित को लर्निंग बाय डूइंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। मतलब बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाएंगी बल्कि प्रयोग और गतिविधियों के जरिए समझाया जाएगा। अब यूपी बोर्ड परीक्षाओं में केवल छात्रों की ही नहीं बल्कि परीक्षकों की पहचान भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि पेपर जांच में पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। पुलिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी। युवा लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी। अग्निवीर रैली में वाराणसी परिक्षेत्र के करीब 2900 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। चयनित युवाओं में काफी उत्साह है। परिवार वालों का कहना है कि मेहनत रंग लाई और अब देश सेवा का सपना पूरा होने जा रहा है। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षकों से जुड़ा पुराना विधेयक रद्द कर दिया है। यह विधेयक अखिलेश सरकार के समय पास हुआ था। सरकार का कहना है कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें याद करते हुए लोगों ने कहा कि वे किसानों की सच्ची आवाज थे। उन्होंने हमेशा गांव, किसान और खेती के हित में काम किया। आज भी उनकी नीतियों की चर्चा होती है। के कई जिलों में भीषण ठंड और कोहरे की वजह से कक्षा 5 तक के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हालांकि शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मिर्जापुर और सोनभद्र के बाद अब एक और जिले में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। डीएम ने आदेश जारी कर कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रखने को कहा है। ठंड और कोहरे से बच्चों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। देश के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद हैं और कुछ जगहों पर स्कूल का समय बदला गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि हालात सामान्य होने तक बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यूपी की एक विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर के आंकड़ों के साथ चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। करीब 430 बसों से 21,000 लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा, ट्रैफिक और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। यूपी पुलिस की एक अनोखी पहल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। पुलिस ने एक डकैत के चर्चित डायलॉग का इस्तेमाल कर रीलबाजों को कानून का पाठ पढ़ाया। इस क्रिएटिव वीडियो के जरिए युवाओं को अपराध से दूर रहने और कानून का सम्मान करने का संदेश दिया। जीराम जी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा की। बैठक में कानून के प्रभाव, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाले असर को लेकर विचार विमर्श हुआ। जल्द ही इस पर आगे की रणनीति तय की जा सकती। प्रदेश में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घना कोहरा, शीतलहर और कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। कई शहरों में दृश्यता बेहद कम रहने से यातायात प्रभावित हो सकता है। में पिछले कई दिनों से धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंडी हवाओं के चलते लोग कंपाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों तक राहत न मिलने की संभावना जताई है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक सरकारी स्कूल में 1000 छात्रों के नामांकन का दावा किया गया, लेकिन निरीक्षण के दौरान केवल 50 बच्चे ही उपस्थित मिले। इस मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। डायलिसिस सुविधा की कमी से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में करीब 80 मरीज वेटिंग में हैं। समय पर इलाज न मिलने से मरीजों और उनके परिजनों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की जा रही है। एक मजदूर की मौत के बाद परिजनों ने शव को 10 घंटे तक दरवाजे पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही के कारण मौत हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच का आश्वासन देकर लोगों को शांत करा।
अलीगढ़ में एक युवक को कुत्ते ने काट लिया, जिसके 14 घंटे बाद ही रेबीज के लक्षण दिखने लगे। युवक की हालत बिगड़ने पर उसने परिजनों पर हमला करने की कोशिश की। समय पर इलाज न मिलने को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। करने वाले पति पत्नी की बाथरूम में संदिग्ध हालत में लाश मिली। शुरुआती जांच में गैस गीजर से दम घुटने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। माघ मेले के मद्देनजर रेलवे 1 जनवरी से रिंग रेल सेवा शुरू करेगा। इससे श्रद्धालुओं को संगम और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन और यात्रियों को सुगम यात्रा उपलब्ध कराना है। यूपी में मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा से लखनऊ तक ठंड, कोहरा और शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी राहत मिलने में कुछ दिन लग सकते हैं। यूपी और बिहार के 29 जिलों में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरा, ठंडी हवाएं और गलन बनी रहेगी। लोगों को सुबह और रात के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वांचल के इलाकों खासकर वाराणसी में घना कोहरा और तेज गलन देखी जा रही है। तापमान 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और सड़कों पर आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। श्रीनगर में पूरे दिन धूप नहीं निकली। पछुआ हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं और जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। श्रीनगर में होटल के कमरों से लड़के और लड़कियां पकड़े जाने के बाद हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां गलत गतिविधियां चल रही थीं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के एक शहर में कफ सिरप तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन ने करीब 40 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की है, जिस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि नशे के कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। वह 9 बजे ओपीडी खुलने के बाद कई अस्पताल कक्ष खाली मिले। कुछ ही कमरों में डॉक्टर इलाज करते नजर आए। मरीजों ने शिकायत की कि उन्हें काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है। डायलिसिस के मरीजों को इलाज के लिए लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। करीब 80 मरीज वेटिंग में हैं। परिजनों का कहना है कि मशीनें और स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। लोडशेडिंग की वजह से स्कूल आने जाने में शिक्षक और छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि सुरक्षा जरूरी है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आम लोगों को दिक्कत न हो। दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाने में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इससे दिव्यांग लोगों को योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। योगी सरकार आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट से कई अहम विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जा सकता है। अटल आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा दी जाएगी। राज्य सरकार डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक लैब और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था कर रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना और रोजगार योग्य बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही आयुष ऐप लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी से जुड़ी सेवाएं मिल सकेंगी। ऑनलाइन परामर्श, इलाज की जानकारी और नजदीकी केंद्रों का विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में डीएलएड प्रशिक्षु 27 जनवरी से निपुण विद्यालयों का आकलन करेंगे। इस दौरान शैक्षणिक गुणवत्ता, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और सुधार को बढ़ावा मिल सके। महाराजगंज जिले में स्कूलों की लापरवाही से 2.25 लाख बच्चों की अपार आईडी अटक गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित विद्यालयों को अल्टीमेटम जारी किया है। समय पर डाटा अपडेट न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। भीषण ठंड को देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग भी बदली गई है। प्रशासन का कहना है कि छोटे बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है ताकि ठंड से किसी तरह की परेशानी न हो। यूपी पुलिस एसी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ी राहत है। विभाग ने बताया है कि आवेदन, फीस और दस्तावेज पूरी तरह ऑनलाइन होंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। माघ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों पर नाविक समाज ने अपना मास्टर प्लान तैयार किया है। नाव संचालन, सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड से गरीब और बेसहारा लोगों को बचाने के लिए 7 स्थानों पर रैन बसेरे बनाए गए हैं। यहाँ रात में रुकने, कंबल और अलाव की सुविधा मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति खुले में सोने को मजबूर न हो। यही प्रयास है। भारत सरकार की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। टीम ने इलाज, साफ सफाई और स्टाफ की व्यवस्था को परखा। कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। सरकारी योजना का झांसा देकर युवक से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। ठगों ने सरकारी लाभ दिलाने का लालच देकर युवक को भरोसे में लिया था।
पीएम को दी गई शिकायत में लोगों ने बताया कि बिना बिजली कनेक्शन लिए ही उनके नाम बिल भेजा जा रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विभागीय लापरवाही से वे परेशान हैं। प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द जांच कर बिल ठीक कराया जाए। घने कोहरे से ट्रेन संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए वाराणसी मंडल में 415 फॉग सेफ डिवाइस लगाए गए हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे लोको पायलट को सिग्नल देखने में आसानी होगी और यात्रियों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। भदोही में जन औषधि केंद्र धीरे धीरे बंद होने की कगार पर हैं। डॉक्टरों का सहयोग न मिलने से मरीज इन केंद्रों से दवा नहीं ले पा रहे हैं। इससे सस्ती दवा योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर संचालक नाराज हैं। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सुरेश खन्ना ने सपा अध्यक्ष से कहा है कि कोडीन माफिया के साथ वायरल फोटो की सच्चाई साफ साफ बताएं। गोलमोल जवाब देकर बात टालने से जनता के सवाल और गहरे होते जा रहे हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि राम के नाम पर योजनाएं बनती हैं तो इसमें आपत्ति क्यों होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर क्या योजनाएं अल्लाह के नाम पर बनाई जाएं। उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। प्रयागराज में एक युवक ने 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। नोट में उसने अपनी निजी परेशानियों, तनाव और जीवन से जुड़ी तकलीफों का जिक्र किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार से पूछताछ जारी है। वाराणसी में राजघाट पुल करीब 15 घंटे तक बंद रहा, जिससे शहर में लंबा जाम लग गया। राहगीरों और मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में पुल खुलने पर यातायात सामान्य हो सका, लेकिन लोगों में नाराजगी दिखी। पुलिस की सख्ती के बावजूद हाईवे पर शनि बाजार लग गया, जिससे लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों को घंटों फंसे रहना पड़ा। लोगों का कहना है कि प्रशासन को हर हफ्ते होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। वाराणसी समेत पूरे पूर्वांचल में घने कोहरे और गलन ने ठंड और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सुबह शाम दृश्यता काफी कम हो रही है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। चुनाव को लेकर डॉक्टरों में खासा उत्साह है। आज प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। संगठन से जुड़े मुद्दों, सुविधाओं और स्वास्थ्य नीतियों को लेकर उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। क्रिसमस को लेकर स्कूलों और संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। पूरे माहौल में उत्सव और खुशी का माहौल देखने को मिला, जिससे ठंड के बीच लोगों के चेहरे खिल उठे। डॉक्टरों के मुताबिक ठंड में नियमित भाप लेने से सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत मिलती है। यह सांस की नली साफ करती है और इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करती है। सही तरीके और सीमित समय तक भाप लेना जरूरी बताया गया है। कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन दोबारा बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में फर्जी कागजात तैयार करने और धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। आगे और लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।